नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीडीएस की भर्ती 2024 की जो चौथी लिस्ट आ गई है, यानी कि जिस डिवीज़न की और जिस राज्य की लिस्ट आ गई है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जिनकी अभी नहीं आई है, उनके बारे में भी बात करेंगे कि कब तक आएगी। बस उससे पहले बात कर लें कि चौथी लिस्ट आने के बाद में जिनका नाम नहीं आया है, तो अब क्या उनको वेट करना चाहिए? क्या अगली लिस्ट आएगी? और जिनका नाम आ भी गया है, तो क्या उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन सी चीज़ें उनके पास होना अनिवार्य है? इन 2 चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्या वेट करना चाहिए? क्या अगली लिस्ट आएगी? इसके बाद में कितनी लिस्टें आएँगी? तो देखिए दोस्तों, अब चौथी लिस्ट में आपने कट ऑफ देख लिया। अब सीधी-सी बात है, आपका जितना भी मार्क्स है, क्योंकि मैं सबके मार्क्स जानता नहीं हूँ। आपके डिवीज़न में आप चौथी लिस्ट का कट ऑफ चेक कर लो। कट ऑफ चेक करने के बाद में एक चीज़ जान लो कि अगर उससे 1 या 2% के आस-पास आप हो, तो ये समझ लो कि अगर 5वीं लिस्ट आती है या छठी लिस्ट भी आ जाए, तो चांस है आपके होने के। लेकिन अगर 4 से 5% का डिफरेंस है, तो ये मान के चलो कि इस बार यानी 2024 वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं होना है। सीधी बात है। क्योंकि देखो दोस्तों, 5वीं लिस्ट अगर आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चों को बुलाएगा, इतने ही बुलाएगा ना। अगर छठी लिस्ट आ जाती है तो 300-400 बच्चे को बुला लेगा, ऐसे ही बुलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी लिस्ट आ रही है, उतनी सीटें कम होती जा रही हैं। तो अगर 5वीं लिस्ट आएगी, तो उसमें कट ऑफ बहुत कम डाउन जाएगी, क्योंकि बच्चे अभी बहुत सारे बाकी हैं, ठीक है? तो इसलिए अगर आपका चौथी लिस्ट में नाम नहीं आया है और उस डिवीज़न का कट ऑफ जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है? वहाँ से आप देख लो कि आपका कम मतलब वहाँ का कट ऑफ कितना गया है। अगर कट ऑफ में और आपके परसेंटेज में 1-2 परसेंटेज का डिफरेंस है, तो चांस है कि आपका नाम हो सकता है अगली लिस्ट में, ठीक है? या छठी लिस्ट में अगर आ जाए। अब लिस्ट की बात करें, मैं छठी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों इस बार चांस है कि छठी लिस्ट आ सकती है। बस छठी में लिस्ट में ये जान के रखो कि ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। 200-300 बच्चों को मैक्सिमम बुलाया जाएगा या 500 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे बच ही जाते हैं, तो ये वैकेंसी फिर अगले साल के लिए चली जाएगी। यानी कि इस बार की वैकेंसी 31 दिसंबर के पहले क्लोज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप खुद से चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? कि आपका सिलेक्शन होना है या फिर नहीं होना है, ठीक है? अब उसके बाद में बात करने वाले हैं कि जिनका नाम आ गया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास 2 फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, अगर कास्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, आप एससी-एसटी या जिससे भी आते हो उससे अगर फॉर्म अप्लाई किए हो। पीडब्ल्यूडी में हो तो उससे अप्लाई किए हो तो उसका होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में हो तो उसका होना चाहिए। अगर आप समझ लो कि ट्रांसजेंडर हो, जो लोग हों अगर उससे आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उनका भी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए, जो जिला चिकित्सालय से आप बनवा सकते हो, ठीक है दोस्तों? उसके बाद है, ये सारी चीज़ें हैं, जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इन सारी चीज़ों का 2-2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो यही सारी चीज़ें चाहिए, बस ओरिजिनल होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या है, आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ एडिशनल फॉर्म भराए जाएँगे, जो वहीं भरा लिए जाते हैं, आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात जो बतानी थी कि कुछ लोगों ने ओबीसी होने के बावजूद में जनरल से अप्लाई किया था, उनके पास जब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं थी, तो जीडीएस ने ये कहा था कि आप अप्लाई कर दो, आप जनरल में कंपटीशन कर लो। और उनमें उनका अगर नाम आ भी गया है, तो अब जीडीएस वाला उनके साथ फ्रॉड सा कर रहा है। फ्रॉड यूँ कर रहा है दोस्तों कि जब जनरल में फाइट आपके करके आपका नाम आ गया, तो अब वो कह रहा है आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर आओ। तो भले ही आप एससी-एसटी वाले हो या ओबीसी हो और जनरल से फॉर्म अप्लाई किए हो, तो ये जान के रखो जीडीएस आपसे कास्ट सर्टिफिकेट माँगेगा। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, भले ही आप जनरल में अप्लाई किए हो, यानी जनरल के थ्रू आपका नाम आया है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी के में आते हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पता नहीं क्यों मांग रहा है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, बट वो मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो आपको बतानी थी। अब अगर आपको कोई प्रश्न है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखो। नमस्कार, जय हिंद।